बंदूक इन लोगों को दे देता है। इसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को उसके सोने की जगह दिखाने के लिए ले जाने लगता है। रास्ते में थॉमस कई सारे लोगों को सेल में बंद हुआ देखता है जो असल में ज़ॉम्बीज से बचे हुए सर्वाइवर थे। यहाँ चीफ का बेटा थॉमस से कहता है कि मेरे फादर के बातों का बुरा मत मानना, मेरा फादर कोई बुरा आदमी नहीं है, बस वह यहाँ एक नए अनजान आदमी की वजह से सब लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि पहले ही ज़ॉम्बीज की वजह से मेरा एक भाई मारा गया है। यहाँ थॉमस चीफ के बेटे से कहता है कि बाहर मैंने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को देखा है जो बाकी सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करता है और सभी ज़ॉम्बी उसकी बात मानते हैं। तब चीफ का बेटा कहता है कि वह ज़ॉम्बी सबका लीडर है और बहुत ही चालाक और ताकतवर है। सभी ज़ॉम्बी उससे डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। उस ज़ॉम्बी लीडर ने यहाँ से कुछ दूर एक बड़े होटल पर कब्जा कर लिया है और वह सभी वहीं उस होटल में रहते हैं। दिन के टाइम वह लोग सो जाते हैं और जब रात होती है तब वह लोग शिकार के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब जल्द ही हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पहले इन लोगों को हमारे ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे आने की वजह से उन ज़ॉम्बी को हमारे ठिकाने का पता चल चुका है, इसलिए कल शाम होते ही वो लोग हम पर हमला करेंगे। इसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को एक सेल में बंद कर देता है और थॉमस सेल में सो जाता है। रात में थॉमस को अपनी वाइफ का सपना आता है जिसमें उसकी वाइफ थॉमस से कहती है कि तुमने मेरा बदला लिया या नहीं। ये सपना आते ही थॉमस की आंख खुल जाती है और वह अपने सामने वाले सेल में सैरा को देखता है जो काफी टाइम से थॉमस को देख रही थी। सैरा उससे माफी मांगती है कि हमें तुम्हें सेल में बंद करना पड़ा, लेकिन हमने यह सब कुछ तुम्हारे हिफाजत के लिए किया है। यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और तभी सैरा थॉमस के बाजू पर किसी का नाम लिखा हुआ देखती है। ये देखकर सैरा पूछती है कि यह नाम तुमने किसका लिखा है? तब थॉमस बताता है कि ये मेरी वाइफ का नाम है। मेरी वाइफ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था और उसे भी ज़ॉम्बी लीडर ने मार दिया। अब मैं जब तक उस ज़ॉम्बी लीडर को मारकर अपनी वाइफ का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं सुकून से नहीं रहूंगा। ये सुनकर सैरा कहती है कि वो ज़ॉम्बी लीडर बहुत ही खतरनाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं। तब थॉमस कहता है कि मैं पिछले 1 साल से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा सामना कब उस ज़ॉम्बी लीडर से होगा। यहाँ सैरा थॉमस से कहती है कि कल हम लोग प्लेन से एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ ज़ॉम्बी कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि वह जगह एक रेगिस्तान के बीचों बीच है। इसीलिए अगर ज़ॉम्बी वहाँ आने की कोशिश करेंगे तब वो लोग धूप में जलकर मारे जाएंगे। इसलिए कल अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो हमारे साथ जा सकते हो। यह कहकर सैरा वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ सेल में मौजूद सभी लोग सो रहे होते हैं और गार्ड्स बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तभी कंट्रोल रूम में चीफ का बेटा देखता है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक कैमरा खराब कैसे हो गया। यहाँ हम एक पहरा देने वाले गार्ड को देखते हैं जिसे काफी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब आवाज को फॉलो करते हुए जब वो गार्ड उस तरफ जाता है तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और वो ज़ॉम्बी उस गार्ड को मार देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस के सेल की तरफ जाता है और वहाँ खड़े एक गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड को मारने के बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस के सेल के पास आता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सेल लॉक था, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी थॉमस पर हमला नहीं कर पाता और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। अब यहाँ मौका मिलते ही थॉमस एक नुकीले पिन से अपने सेल का लॉक खोल देता है और सेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी एक दूसरे गार्ड पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट देता है। अब यहाँ पूरे जेल में हलचल मच जाती है और सभी लोग दौड़ते हुए खुद को बचाने के लिए एक बड़े से सेल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो ज़ॉम्बी पहुंच जाता है और वो सेल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर सेल के अंदर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब जैसे ही वो ज़ॉम्बी जोर लगाकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और थॉमस ज़ॉम्बी को सिर में शूट करके मार डालता है और इन लोगों की जान बचा लेता है। ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर सब लोग सुकून की सांस लेते हैं और मन ही मन थॉमस का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स देखते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही थॉमस ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया है और ये सब यहाँ का चीफ भी देख लेता है। अब जब सभी लोग अपने अपने सेल की तरफ जाने लगते हैं तब एक गार्ड के हाथ से खून निकलते हुए एक दूसरा गार्ड देख लेता है। ये देखकर सभी गार्ड्स उस आदमी से दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से अब वो गार्ड किसी भी टाइम ज़ॉम्बी बन सकता है। इसलिए सभी लोग उस गार्ड को मारने का फैसला कर लेते हैं और वो गार्ड भी समझ जाता है कि यह लोग मुझे मारने वाले हैं। इसीलिए वो गार्ड अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम कमरे के अंदर चले जाओ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। यह सुनकर उस गार्ड की वाइफ रोते हुए अपने बेटे को लेकर रूम के अंदर चली जाती है। अब देखते ही देखते वो गार्ड ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और इससे पहले कि वो गार्ड पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता तब चीफ उसे शूट करके मार देता है। अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आज इन लोगों को यहाँ से निकलना था। लेकिन जब यह लोग दीवार
पर लगा दरवाजे का बटन प्रेस करते हैं तो दरवाजा खुलने के बजाय हिलता तक नहीं, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। अब ये लोग मेन गेट को छोड़कर पुलिस स्टेशन के दूसरे छोटे गेट से बाहर आते हैं। बाहर आते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने के रोड को ज़ोंबी ने गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से यह लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल नहीं सकते थे। अब यह लोग परेशान हो जाते हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगते हैं। चीफ कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर शाम हो गई तो वो ज़ोंबी हम पर हमला कर देंगे और हम सभी मारे जाएंगे। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमें अगला कदम क्या लेना चाहिए। तब थॉमस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर हम लोगों ने ज़ोंबी के लीडर को मार दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़ोंबी के लीडर के मरने के बाद बाकी सभी ज़ोंबी में अगला लीडर बनने का झगड़ा शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये लोग एक दूसरे को मारकर खुद ही मर जाएंगे। नहीं तो हमें खुद ही उन पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अभी वो लोग पास वाले होटल में सो रहे होंगे। अगर हम लोग चुपके से जाकर वहां पर बम फिट कर लें तो हम एक ही झटके में इन सभी ज़ोंबी को मार सकते हैं। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क था, इसीलिए टीम का लीडर चीफ ऐसा करने से मना कर देता है। तब थॉमस कहता है कि हम कब तक इन ज़ोंबी से बचकर भागते रहेंगे, इसलिए मैं तो इन ज़ोंबी को मारने जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई जाना चाहता है तो ठीक, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे कुछ बम और एक बंदूक दे दो। थॉमस की बातें सुनकर चीफ का बेटा थॉमस का साथ देने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यहाँ कुछ और लोग भी थॉमस के साथ जाने को राजी हो जाते हैं और ये लोग अपने लीडर चीफ से कहते हैं कि हम लोग शाम होने से पहले उस प्लेन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्लेन यहाँ से पूरे 150 किलोमीटर दूर है। अगर हम बिना ज़ोंबीज से लड़े उस प्लेन की तरफ निकल जाएंगे तो रास्ते में ज़ोंबी हमें घेर कर मार डालेंगे। इसलिए मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार इन ज़ोंबी से लड़ने की कोशिश तो करें। अब पूरी टीम की बात सुनकर न चाहते हुए भी चीफ थॉमस की बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग तैयारी करने लगते हैं। यहाँ चीफ के बेटे के पास सारा आती है और उससे कहती है कि क्या हमें थॉमस पर भरोसा कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तब चीफ का बेटा बोलता है कि तुम ही तो उसे यहाँ लाई हो, और जब वो यहाँ आया था तब तुमने उसे सपोर्ट किया था, और अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसने तुम्हारी जान बचाई है। और रात को जब यहाँ ज़ोंबी घुसा था तब थॉमस ने यहाँ के सभी लोगों की जान बचाई, और उसका ज़ोंबी के साथ लड़ने का आइडिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग उन ज़ोंबी से लड़कर अपनी जान दांव पर नहीं लगाएंगे तो हम लोगों पर कभी भी हमला हो सकता है, और यहाँ पर जितने भी बच्चे, बूढ़े, जवान सर्वाइवर हैं ये सभी मारे जा सकते हैं। अब यहाँ इन लोगों की पूरी तैयारी हो जाती है और ये लोग 3 ग्रुप्स बना लेते हैं, जिसमें से एक ग्रुप यही पुलिस स्टेशन में रहकर यहाँ के लोगों का ख्याल रखने के लिए रुक जाता है। दूसरा ग्रुप कुछ गाड़ियां ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि ज़ोंबी को मारने के बाद ये सभी लोग गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकल जाए। और तीसरा ग्रुप ज़ोंबी से लड़ने उनके होटल की तरफ चल पड़ता है, जिसमें थॉमस, चीफ का बेटा और कुछ और साथी होते हैं। कुछ देर बाद यह लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग काफी अलर्ट होकर आगे बढ़ते हैं। होटल के अंदर हर तरफ काला अंधेरा छाया होता है, इसलिए यह लोग टॉर्च लाइट से हर एक कोने को तलाश करने लगते हैं। तभी एक कमरे से इन्हें अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लोग फौरन उस कमरे में टॉर्च ऑन करते हैं। अंदर का नजारा देखकर इन्हें ये पता लगता है कि एक ज़ोंबी किसी इंसान को खा रहा है, और अब वो ज़ोंबी इन्हें भी देख लेता है, इसलिए ये लोग फौरन उस ज़ोंबी को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से बाकी ज़ोंबीज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, और चलते चलते ये लोग होटल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक दो नहीं बल्कि बेहिसाब ज़ोंबीज सो रहे थे। अब यहाँ इन लोगों को डर लग रहा था कि अगर जरा से शोर से एक भी ज़ोंबी जाग गया तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये थी कि सभी ज़ोंबीज एक साथ झुंड में सो रहे थे, इसलिए अगर ये लोग यहाँ पर चारों तरफ बॉम्ब फिट कर दें तो एक ही झटके में सभी ज़ोंबीज मारे जा सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की था, इसलिए कोई भी ज़ोंबीज के बीच में से होते हुए बॉम्ब रखने को तैयार नहीं था। पर तभी यहाँ एक सोल्जर अपनी जान हथेली पर रखकर ज़ोंबीज के बीच बॉम्ब रखने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सोल्जर बॉम्ब उठाकर बहुत ही हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए कई सारे सोते हुए ज़ोंबीज को क्रॉस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो ज़ोंबीज के बीच में पहुंचता है, तब वो सोल्जर जैसे ही अगला कदम लेने वाला होता है, तभी एक ज़ोंबी उसी साइड पर पलट जाता है। ये देखकर डर के मारे वो सोल्जर एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और जरा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जरा सा भी हिला तो उसकी मौत पक्की है। अब काफी देर तक खड़े रहने